हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमटी प्रोडक्शन। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूज़र जो है वेबसाइट के अंदर रजिस्टर और लॉगिन बेसिकली किस तरीके से होता है विद द हेल्प ऑफ PHP। तो ये जो आप मेरे पास आपके सामने जो वेबसाइट शो हो रही है बेसिकली कॉफ़ी की वेबसाइट है। इसके अंदर हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइप्स है। मेन्यू का है, सर्विसेज का है, अबाउट का है और कॉन्टैक्ट का है। ठीक है, कॉन्टैक्ट का है और लॉग आउट बेसिकली। सही है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काम शुरू करने से पहले मैं आपको जो हूँ वो स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि मैंने जो है ना बेसिकली इसमें जो है ना मैंने क्या कहते हैं जो नेव बार है ना उसको मैंने दो फाइल्स में ना डिवाइड कर दिया। यानी कि दो फाइल्स में ऐड किए header1.php, जिसके अंदर मेरे पास वो टैब्स रहेंगे जो कि यूज़र जिससे सबसे पहले इंटरेक्ट होगा, यानी कि लॉगिन और रजिस्टर हो गया। और दूसरी वाली फाइल में यानी कि header.php में मैंने वो लिंक्स रखे हैं जो यूज़र लॉगिन होने के बाद देख सकेगा वेबसाइट के अंदर। ठीक है ना, ये चलें। इसके बाद जो है सबसे पहले खोल लेते हैं अपना क्या PHP माई एडमिन यानी कि डेटाबेस। सही है, डेटाबेस ऑन कर लिया हमने। तो इसके अंदर मैंने ना ऑलरेडी ही जो है कॉफ़ी के नाम से जो है ना डेटाबेस बना लिया था। सही है, और इसके अंदर एक टेबल भी बना लिया था। किसके नाम से बनाया था? स्टोर के नाम से, जो आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं। डेटाबेस इक्वल टू कॉफ़ी और टेबल का नाम क्या है? स्टोर। तो चलें हम दोबारा कोड में जाते हैं रजिस्टर के। तो भाई इसको करने से पहले सबसे पहले क्या बनेगी भाई हमारी, जाहिर सी बात है कॉन्फिग की फाइल। तो config.php। तो ये इसके अंदर हमने क्या करना है भाई, इसके अंदर हमने जो है कनेक्ट करवाना है अपने वेबसाइट को डेटाबेस से। तो कैसे होगा भाई, सबसे पहले हमने लगाया PHP के टैग। PHP के टैग लगाने के बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है कनेक्शन। आप कुछ भी कर सकते हैं। सही है, तो मैंने MySQL कनेक्ट हमने फंक्शन यूज़ किया। सही है, जो बेसिकली हमारा कनेक्ट करवाएगा डेटाबेस से। सही है ना, तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, सर्वर नेम, लोकल होस्ट और रूट। इसके बाद पासवर्ड जो हम ब्लैंक छोड़ते हैं, और इसके बाद डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या था हमारा? कॉफ़ी। सही है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉफ़ी। सही है, उसके बाद हमने एक इफ़ की कमांड चलानी है कि भाई अगर एक्सक्लेमेशन मार्क और कनेक्शन नहीं चलता तो डाई में प्रिंट करवाओ क्या नॉट कनेक्ट। सही है, और एल्स में प्रिंट कर दो क्या इको करो कनेक्टेड। ठीक है, इससे जो है ना अगर मिसाल के तौर पर हमारी ये वाली कमांड अगर नहीं चलती तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, वरना एल्स में जो है ना कनेक्टेड वो शो हो जाएगा हमारे पास। सही है ना, तो आप खोलेंगे register.php की फ़ाइल। register.php मतलब कि यहाँ पे जो है ना हमारा रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म होगा। मैं आपको वेबसाइट में दिखा देता हूँ कि हमारा फॉर्म बेसिकली किस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या register.php, तो हमारा फॉर्म बेसिकली रजिस्टर का ऐसे दिखेगा। इसके अंदर यूज़र नेम हमने मांगा यूज़र से, ईमेल मांगी उससे और पासवर्ड मांगा है, और सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करेगा। और इसके बाद का जो काम है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सही है, उससे पहले इसको मैं यहाँ पे जो है हमें सेट करना पड़ेगा। तो भाई क्या सेट करना पड़ेगा इसके अंदर, एक्शन के अंदर हमने क्या करना है भाई, तो इसके अंदर जो है हमने सबसे पहले डालना है क्या PHP के टैग। सही है,
इसके अंदर हमने लिखना है क्या भाई, इको करूँ कि $_ सर्वर, सही है। और इसके अंदर आ जाएगा PHP सेट। इसके बाद हमने इसमें देना है मेथड, और मेथड हम कौन सा यूज़ करेंगे, पोस्ट का। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल में पोस्ट। तो ये हो गया। और आपका खुद वाला करे, यहाँ पे जो है हमने नेम के एट्रीब्यूट के अंदर अकॉर्डिंग टू फील्ड नेम डालने हैं हर फील्ड के, सही है ना। जैसे पहला है हमारे पास यूज़र नेम का, तो हम इसमें डालेंगे पहले नेम का एट्रीब्यूट, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सिंपली नेम, क्योंकि पहली फील्ड हमारी यूज़र नेम की है। और दूसरी क्या है, नेम इक्वल्स टू नेम, इसके बाद है हमारा आपका पासवर्ड, सही है। तो नेम का एट्रीब्यूट आ गया और इसके बाद आ जाएगा पासवर्ड, सही है। और ये सिंपली हमारा क्या है, रजिस्टर का बटन जो कि वहाँ पे शो रहा था, और इसके अंदर भी हम नेम का एट्रीब्यूट सेव करवाएंगे। नेम इक्वल टू क्या रखेंगे भाई, इसका नाम रखेंगे उनका सबमिट, और इसकी टाइप भी हम रखेंगे, टाइप भी हम सबमिट रखेंगे, टाइप रखेंगे इसकी क्या इक्वल टू सबमिट, सही है। इसके बाद क्या करना है भाई, अब हमने असल काम शुरू करना है रजिस्ट्रेशन का, सही है। सबसे पहले हमने क्या करनी है कि कॉन्फ़िग की फाइल यहाँ पे करनी है इंक्लूड, तो हमने यहाँ पे इंक्लूड और करो कॉन्फ़िग सही, ये हमारी कॉन्फ़िग की फाइल हो गई ऐड इसके अंदर। और अब हमारा काम शुरू होने लगा है बस कि इफ सेट $_ पोस्ट के अंदर आ जाएगा क्या, सबमिट। इस कमांड का क्या मतलब हुआ कि भाई अगर सबमिट पर क्लिक हो तो क्या हो, तो ये हो जो हम आगे डिफाइन करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा कि भाई यूज़र से हमने क्या क्या मांगा है, हमने यूज़र का नेम मांगा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूज़र नेम इक्वल टू $_ पोस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपली क्या नेम। और यहाँ पे हम वो वैल्यू सेव करवाएंगे जो हमने अकॉर्डिंग टू फील्ड्स नेम के एट्रीब्यूट में जो सेव की थी ना वैल्यू, वो हम यहाँ पे सेव करवाएंगे, सही है ना। ये हो गया। इसको मैं जो हूँ ऑल्टर शिफ्ट डाउन नेम हो गया, और यूज़र की हो गई ईमेल, और मेल की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, ईमेल हो गया, और यूज़र का पासवर्ड हो गया, सही है। और यहाँ पे भी हमने सेट करना है इसको ईमेल और पासवर्ड, सही है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है भाई, हमने ईमेल को वेरीफाई करवाने के लिए ना एक कमांड चलानी है। वो क्या करनी है भाई कि $_ हमने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने कमांड चलाई कि भाई सिलेक्ट करो कहाँ से, ऑल फ्रॉम टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमारा क्या है, स्टोर। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा स्टोर, सेलेक्ट करो स्टोर से, सही है ना। वेयर यानी कि वेयर क्लॉज हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, वेयर ईमेल इक्वल्स टू
जो यूज़र की ईमेल है वो इस वाले वेरिएबल में आगे सेव हो रही है ना, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे सिंपली पेस्ट। सही है। इससे क्या होगा, टेबल के अंदर जो है ना ईमेल अगर आएगी ना तो वो इस वाली कमांड के ज़रिए ना फैच हो जाएगी इसमें। सही है। इसके बाद हमने क्या करना है भाई, इस कमांड को जो है ना डेटाबेस से हमने कनेक्ट करवाना है। तो यहाँ पे हम कनेक्ट की कमांड लिखते हैं MySQLi query ठीक है। इसके अंदर आ जाएगा क्या, सबसे पहले कनेक्शन कॉमा और क्या अपने रिसेंट वेरिएबल का नाम। तो रिसेंट वेरिएबल हमारा कौन सा, फैच का था ना, यहाँ पे आ जाएगा फैच। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने चलानी है इसकी कमांड। तो इसकी कमांड क्या चलानी है हमने, अगर MySQLi num rows dbgun, क्योंकि सारा डेटा जो है हमारा इसके अंदर आ रहा है ना, तो dbgun ठीक है ग्रेटर देन 0 हो। सही है ना, ग्रेटर देन 0 हो तो भाई क्या करो, ग्रेटर देन 0 हो ना तो आपका डबल अगर ये करो अलर्ट में प्रिंट करवा दो कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। सही है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कुछ लग रहा है इको और यहाँ पे इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इसके अंदर आएगा कि भाई इको करवाओ या अलर्ट शो करवाना है। तो हमें लिखना है क्या, इको और डबल कोट्स के अंदर सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट के टैग लगाएंगे। तो भाई स्क्रिप्ट हो गया और इसको कॉपी किया हमने, लगे नहीं करेंगे, इसको नहीं करते थे, स्क्रिप्ट के एंड टैग आ गया। ये और ये हो गया क्लोज और इसके अंदर हमने अलर्ट का मैसेज शो करवाना है। तो भाई अलर्ट कर दो क्या, ईमेल ऑलरेडी एक्जिस्ट। सही है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सही है ना, और एल्स चला दो, वरना क्या हो, एल्स का मतलब यही होता है अगर ये वाली कमांड नहीं चलती तो भाई ये वाली कमांड चला दो, एल्स कर दो कि भाई इंसर्ट करवा दो टेबल के अंदर डेटा, इंसर्ट कर दो। तो इंसर्ट की कमांड हमने कहाँ से उठानी है, डेटाबेस से। तो भाई यहाँ पे गए हम डेटाबेस में और इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद हमने आप प्रीव्यू एसक्यूएल पे क्लिक किया और यहाँ से उठा ली सारी कमांड। तो कंट्रोल C करके यहाँ पे कर दी कंट्रोल C। तो आईडी हमें नहीं चाहिए क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है सही, और यहाँ से हमने इसको भी हटा दिया। इतना काम हो गया। अब हमने क्या करना है भाई, हमने जो वेरिएबल्स है ना वो अकॉर्डिंग टू दिस कॉलम नेम हमने यहाँ पे जो है पेस्ट करना है। तो सबसे पहले नेम है तो यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम आ गया, यूज़र की ईमेल आ गई, यूज़र की ईमेल। अब बात किसकी आई, पासवर्ड की। तो मैं पासवर्ड जो हूँ ना वो करवाऊँगा क्या, पासवर्ड बाय स्क्रिप्ट की मदद से। वो क्या करेगा भाई, वो जो यूज़र का पासवर्ड होगा ना उसको सिक्योर करने में मदद करेगा, यानी कि उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें हमने क्या करना है भाई, एक वेरिएबल बनाना है पास का, इसके अंदर हमने लिखना है पासवर्ड हैश। ठीक है,
इसके अंदर हमने जो है स्ट्रिंग पासवर्ड देना होता है और जो है पासवर्ड बाइक्रिप्ट जो वर्ड आता है वही हमने लिखना होता है इसके अंदर मीन्स के एक एट्रीब्यूट, सही है ना। तो पहला वाला वेरिएबल पासवर्ड पे क्या था, यूज़र पासवर्ड, तो मैं यहाँ से सिंपली करता हूँ कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट और कॉमा लगा के पासवर्ड बाइक्रिप्ट, ये हो गया। और ये वाला जो वेरिएबल है ना, मैं यहाँ पे कर दूँगा पासवर्ड पे पेस्ट, सही है। ये इतना काम हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है भाई, यहाँ पे चलानी मतलब कि डेटाबेस से भी कनेक्ट करवानी है ना हमने इस वाली कमांड को, तो यहाँ से हमने ये उठाई और यहाँ पे कर दी सिंपली पेस्ट, सही है। और यहाँ पे जो है हम इसका वेरिएबल चेंज कर देते हैं, db के नाम से रख लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेरिएबल क्या, इंसर्ट, ये हो जाए। फिर इसके बाद जो है हेडर में लोकेशन दे दो इसकी, लोकेशन दे दो लॉगिन की पेज की, तो लॉगिन की पेज की हम लोकेशन उठा लेते हैं, लॉगिन पे गए और यहाँ पे लिख दिया कंट्रोल C किया और यहाँ पे ला गए और यहाँ पे आके हमने कर दिया पेज, सही है। अब चलें देखते हैं कि हमारा जो है यूज़र वो रजिस्टर हो पा रहा है या नहीं, या कोई एरर है। ब्राउज़र खोलने से पहले ना एक इसमें जो है ना करेक्शन कर लेते हैं। वो क्या कि इसके अंदर मैं एक ना फंक्शन अप्लाई करना चाह रहा हूँ, MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग का, सही है ना। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ऑल्टर का बटन दबा के, जिससे जो है मल्टीपल कर्सर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग, सही है। और इसके बाद हमने यहाँ पे देने हैं एम के ब्रैकेट, सही है। और यहाँ पे आ गए इसके एंड ब्रैकेट और यहाँ पे आ जाएगा क्या, कनेक्शन वेरिएबल, जो कॉन्फिग की फाइल में हमने डेटाबेस के लिए बनाया था ना ये वाला, वो यहाँ पे आ जाएगा कनेक्शन चलो अब जो है अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो रजिस्टर हो पा रहा है या नहीं। तो हमने खोल लिया अपना क्या ब्राउज़र, यानी कि वेबसाइट खोल ली और देखें गाइस यहाँ पे जो है ना कनेक्टेड भी लिखा हुआ आ रहा है। ये क्यों आ रहा है कि भाई हमारा जो बैकएंड का काम है ना वो बिल्कुल सही चल रहा है, इसलिए यहाँ पे कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। और ये बेसिकली इफ़ की कमांड की वजह से आ रहे हैं यहाँ पे कनेक्टेड लिखा हुआ। तो ये देखते हैं कि हमारा यूज़र जो है वो रजिस्टर हो रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया क्या, अपना नाम, यानी कि मेरा नाम चला है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया अपनी क्या ईमेल और यहाँ पे डाला हमने पासवर्ड में डाल रहा हूँ क्या 1 2 3 हमारा जो है ना पासवर्ड है। हमने क्या रजिस्टर पे क्लिक, तो हमारा जो डेटा है सिंपली कहाँ से ले गया, डेटाबेस में, और लॉगिन के पेज पे हमारा रीडायरेक्ट भी हो गया, सही है। मैं आपको दिखा देता हूँ डेटाबेस में जाके, और ये देखें गाइस हमारा जो डेटा है वो आ गया। पासवर्ड मैंने आपके सामने क्या डाला था 1 2 3, सही है ना।
और ये देखें पासवर्ड बाय क्रिप्ट की मदद से ये इसकी सिक्योरिटी भी बढ़ गई और ये हमारा पासवर्ड जो है ना उस तरीके से नज़र आ रहा है। तो ये जो था अभी रजिस्टर का काम था और आप